बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि तमाम खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, माय नेम इज़ खुर्रम शहज़ाद और हाज़िर हैं आज की एक नई इन्फॉर्मेटिव फर्स्ट एड वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रोक यानी कि फ़ालज के मुतल्लिक़। फ़ालज क्या होता है, फ़ालज की अक़साम क्या हैं और इसकी फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है, इसकी सिम्पटम्स क्या होती हैं और अलामात इसकी क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, हमारा जो ब्रेन होता है यानी कि जो दिमाग होता है, उसके दिमाग के किसी एक हिस्से का भी फंक्शन छोड़ देना या काम करना छोड़ देना किसी भी वजह से, अगर कोई बैरूनी चोट लगती है उस वजह से कोई दिमाग का हिस्सा काम करना छोड़ देता है, या वैसे ही किसी वजह से अगर इंसान का दिमाग का कोई एक हिस्सा भी दिमाग का काम करना छोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन हो गया है। मीन कि किसी भी एक हिस्से का काम ना करना प्रॉपर तरीके में, उसको हम सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। और उसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम फालिज की मतलब के ज़ुमरे में आ जाता है कि हाँ, जिसको हम फालिज कहते हैं कि ये फालिज का हो गया है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है कि ये क्यों होता है। व्यूअर्स, हमारी बॉडी में खून गर्दिश कर रहा है, खून में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे तमाम बॉडी के पार्ट्स होते हैं वहाँ तक जाती है ब्लड के ज़रिए से। ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए से पहुँचती है तो ही हमारे सेल्स टिश्यूज़ जो है ना वो ज़िंदा रहते हैं, तो ही हमारा जो है ना बॉडी का आगे फंक्शन जो है ना वो बेहतर तरीके से चलता है। सेम इसी तरह ही जो हमारा ब्रेन होता है वो एक कैरोटिड आर्टरी के ज़रिए से उसको ब्लड की सप्लाई होती है। व्यूअर्स, अगर किसी भी वजह से ब्रेन के किसी एक हिस्से को ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, तो उसके नतीजे में वहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और वो स्ट्रोक की शक्ल में इख्तियार जो है ना वो सूरत इख्तियार कर लेता है। व्यूअर्स, ये तो था एक सरसरी सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फालिज क्या होता है, मतलब किस वजह से होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब बात करते हैं कि उसकी टाइप्स की। व्यूअर्स, इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है व्यूअर्स, जब खून की सप्लाई ब्रेन की तरफ जा रही होती है तो उसमें किसी किस्म की रुकावट आ जाए, ब्लड की सप्लाई में किसी किस्म का आर्टरी के अंदर क्लॉट आ जाए, जिसके नतीजे में वहाँ पे जो सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं ब्रेन के वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो इस्केमिक हेमरेज इस्केमिक जो है ना वो स्ट्रोक होता है। जो हेमरेज स्ट्रोक होता है व्यूअर्स, अगर आर्टरी रप्चर हो गई है, आर्टरी वीक हो गई है वहाँ की, उस दिमाग के उस हिस्से की, तो वहाँ पे खून बहना शुरू हो जाता है दिमाग के अंदरूनी हिस्से में। जब खून अंदर बहता है तो क्लॉट बन जाता है वहाँ पे और खून जमने यानी कि खून जो है ना वो जम जाता है। खून जमने की सूरत में दिमाग का वो हिस्सा मफलूज हो जाता है और जिसके नतीजे में इंसान जो है वो फालिज जो है ना, जिस वजह से इंसान को फालिज हो जाता है। वीवर्स, फालिज के जो असरात होते हैं वो पूरी बॉडी पे हो सकते हैं, पूरी बॉडी के किसी एक हिस्से पे भी हो सकते हैं। जब भी आपने फालिज के मरीज को देखना है कि फालिज के मरीज में क्या अलामात होती हैं, तो वीवर्स आपने एक इंग्लिश का वर्ड है उसको हम फास्ट कहते हैं, FAST। आपने इसको जहन में रखना है। इसको जहन में रखते हुए आपने जज करना है कि इस बंदे को फालिज का अटैक हुआ है या नहीं हुआ। F का मतलब होता है फेशियल वीकनेस। इंसान के जो फेस के मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर आप उसको कहेंगे कि थोड़ी सी स्माइल करो, वो स्माइल नहीं कर पा रहा होगा। उसको थोड़ा सा कहेंगे कि अपना मुंह खोलो, लेकिन उसके मुंह नहीं खुल पा रहा होगा। जो फेस की इंसान के मसल होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। एफ के बाद आता है ए से मतलब है आर्म वीकनेस, मतलब कि इंसान के जो बाजू होते हैं दायां या बायां या दोनों में से कोई एक या दोनों, वो काम करना छोड़ देते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। अगर आप कहेंगे कि ऊपर उठाओ तो वो अपने प्रॉपर तरीके से अपना बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहा होता। वीवर्स, इसके बाद आता है एस का मतलब होता है स्पीच। अगर वो बोलना चाह रहा होगा मगर वो बोल पा नहीं रहा होगा, उसकी बोलने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। अगर आप उसको कुछ कहेंगे ना कि कोई एक आधा वर्ड बोलो, तो वो एक आधा अल्फाज नहीं बोल सकेगा। तीसरा आता है टी, लास्ट में जो आता है चौथा, वो टी है टाइम टू कॉल। तो आपने फिल फॉर इमरजेंसी जो है ना उसको कॉल करनी है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, ताकि एम्बुलेंस आके उस बंदे को हॉस्पिटल शिफ्ट करे और उसका अगला ट्रीटमेंट हो जाए। वीवर्स, ये मेन सिम्टम्स थी फालिज की। अब आगे आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी सिम्टम्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चार ही चीज़ें होंगी तो बंदे को फालिज होगा। इंसान की पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है। अगर आप उसको सीधा खड़ेंगे तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा होगा। इंसान का बीपी जो है ना वो शूट कर जाएगा। इंसान की जो खड़ा होने की सलाहियत है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इंसान नींद बेहोशी जो है ना उस पर इंसान पे नींद बेहोशी तारी हो सकती है। तो ये काफ़ी अलामात जो है ना, इंसान को पसीना भी जो है ना वो आ सकता है। तो ये मतलब कि फालिज होने की ये मेन चीज़ा जो है ना वो अलामात थी। वीवर्स, अब आपको बताते हैं कि आपने उसको
उसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपको पता चल गया है कि ये सारी चीज़ें उस बंदे में हैं, तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। व्यूअर्स, आपने उसके शोल्डर और हेड को रेज करना है, आपने नीचे तकिया रख देना है, या अगर वो बेड पे है तो आपने बेड वाली जो उसकी सर वाली साइड है वो थोड़ी सी ऊपर कर देनी है, थोड़ी सी रेज कर देनी है। ठीक हो गया व्यूअर्स। आपने उसको तसल्ली देनी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आपने उसको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। अगर तब वो बंदा बेहोश होना, मतलब बेहोशी की तरफ जा रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, तो आपने उसको भी मैनेज करना है। अगर वो उसकी ब्रीदिंग जो नहीं आ रही, अगर उसका पल्स रेट जो है वो बिल्कुल नहीं आपको शो हो रहा, बिल्कुल आप नहीं जज कर पा रहे कि उसकी पल्स या जो ब्रीदिंग उसकी है वो आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपने फिल फॉर सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर आपने लाजमी स्टार्ट करना है अगर पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। वीवर्स, अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, या इसकी वजूहात क्या होती हैं कि उन वजूहात को हम छोड़ दें तो वो आसानी से जो है ना हम इससे बच सकते हैं। वीवर्स, सबसे पहली जो बात होती है, मेन चीज इसकी है, वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर एक लेवल तक रखें, एक नॉर्मल मिकदार में, एक नॉर्मल जो है ना पोजीशन में उनका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई हुई है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करें। नमक का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, क्योंकि नमक खाने से जो बीपी ज़ाहिर है आपका ज्यादा हो सकता है। चटपटी चीजें और मिर्च मसाले वाली चीजें बिल्कुल उनसे अवॉइड करना है। एक तो ये होगी। दूसरा व्यूअर्स, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रोक के, यानी कि फॉलेज के, और खासतौर पे भी ये सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में ऐसे पेशेंट्स को बहुत केयर की जरूरत होती है। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं जिनको शुगर है, वो अपनी शुगर का एक लेवल रखें। ठीक हो गया। उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड बनाएं, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो मेडिसिन दी है डॉक्टर साहब ने वो प्रॉपर तरीके से उन मेडिसिन का जो है ना वो इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, तीसरे जो बहुत ज्यादा फैटी पर्सन होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें लिपिड्स यानी कि फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। अगर फैट की मिकदार ज्यादा होगी तो आर्टरीज के अंदर खून की जो रवानी है वो बहुत मुतासर होती है। खून जब आर्टरी के अंदर जम जाएगा तो वह जाहिर है वहां से आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिसके नतीजे में इंसान जो है ना वो स्ट्रोक जो है ना उसको हो सकता है। तीसरी व्यूअर्स, जो स्मोकर होते हैं, जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको खास एहतियात की जरूरत होती है कि वो स्ट्रोक में, उनमें काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें स्ट्रोक जो है ना वो हो जाएगा या उनको फालज का मसला बन सकता है। तीसरे व्यूअर्स, जो दूसरे किसी भी चीज का नशा करते हैं, जो अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाएं या ये उनको मुतासर कर सकती है। और जो लास्ट में चीज है व्यूअर्स, वो होती है कि अगर कोई आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन में अगर एंटी कोगुलेंट फैक्टर्स हैं, मीन के अगर खून को पतला करने वाली वो मेडिसिन है, तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक की तरफ आती हैं। वो आपने उनको मतलब कि ज्यादा लॉन्ग अरसे के लिए, ज्यादा लंबे अरसे के लिए वो मेडिसिन आपने यूज नहीं करनी। हाँ, आपने अपने डॉक्टर की हिदायत, अपने डॉक्टर का नुस्खा जो है ना वो उस पर जरूर अमल करना है, उसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें थी कि जो वजूहात थी एक स्ट्रोक की, तो इन बातों पे आपने अमल नहीं करना। ना आपने स्मोकिंग करनी है, ना आपने कोई मिर्च मसाले वाली बाहर से बेकरी आइटम्स जो ज्यादा चटपटी चीजें होती हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खानी। ऐसी चीजें जिनमें फैट्स या लिपिड्स ज्यादा होते हैं उनको बिल्कुल छोड़ दें। अपनी शुगर का चार्ट बना लें, अपने ब्लड प्रेशर का एक चार्ट बनाएं, जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई है उनको प्रॉपर तरीके से यूज करें, अपनी डोज कभी भी मिस ना करें, और अल्कोहल से, शराब नोशी से महफूज अपने खुद को बचाना है। स्मोकिंग आपने ज्यादा नहीं करनी, और एक्सरसाइज जो है ना वो आपने रेगुलर करनी है। व्यूअर्स, ये जो आपको बताता चलूं कि जो स्ट्रोक होता है उसके, एक मिनी स्ट्रोक होता है ना, उसमें इतने इफेक्ट्स उसके लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। वो मिनी स्ट्रोक होता है और वो टेम्परेरी होता है, उसमें इंसान का इतना ज्यादा जो है ना वो डैमेज नहीं होता। लेकिन जो इस्कीमिक और हेमरेज स्ट्रोक होता है, ये व्यूअर्स लाइफ टाइम हो सकता है। एक शर्त है कि अगर आप उस बंदे की लाइफ को सेव करना चाहते हैं, अगर आप उस बंदे को चाहते हैं कि उसका कोई भी आज़ा, चाहे उसकी आंखों की सलाहियत है, चाहे बोलने की सलाहियत है, चाहे सुनने की सलाहियत है, चाहे उसके बाजू हैं, लेग्स हैं, कोई एक भी जिस्म का आज़ा उसका मुतासिर ना हो, अगर आपने ये अलामात देखी हैं तो आपने चंद घंटे के अंदर, चंद से मुराद है विद इन 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपने उस बंदे को हॉस्पिटल शिफ्ट जरूर करना है। हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, और हॉस्पिटल कौन सा हो? RIC, जिस तरह रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। आपने उसको दिल वाले अस्पताल में लाजमी लेके जाना है। वो एक इंजेक्शन लगता है जिसमें इंसान की स्ट्रोक के चांसेस जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। स्ट्रोक अगर हो भी जाए तो जो उसकी आगे नुकसानात होते हैं उससे इंसान जो है ना वो बच सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसी माजूरी होती है कि इंसान जिंदगी भर उस जो है ना वो माजूरी का अज़ाला नहीं कर सकता। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा व्यूअर्स। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, किसी भी गाइडलाइन के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से, या कोई भी अपने मेडिकल के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमसे पूछ भी सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।